मोदी के संस्कारों ने जीत लिया दिल। सोनिया और मोदी में यही है फर्क। देश की सत्ता संभाल रहे जिस प्रधानमंत्री को विपक्ष किसान विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ता, उसी प्रधानमंत्री के राज में जहां हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, उसी प्रधानमंत्री के राज में किसानों के खाते में हर साल सीधे 6,000 रुपए पहुंचते हैं और उसी प्रधानमंत्री के राज में किसानों को इतना सम्मान मिलता है कि खुद देश के प्रधानमंत्री उनके लिए हाथ में छाता लिए खड़े रहते हैं। देश की राजनीति में छाते का भी एक अहम किरदार है, जिस पर समय समय पर चर्चा होती ही रहती है, जिसकी शुरुआत साल 2023 में आई उस तस्वीर से हुई जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ में हुई कांग्रेस अधिवेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गई थी। इसी दौरान जब तिरंगा फहराया जा रहा था, उस वक्त कड़ी धूप में स्टेज पर 81 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और 76 साल की सोनिया गांधी भी मौजूद थी। यानी बात चाहे उम्र की हो या पद की, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही मामलों में सोनिया गांधी से बड़े थे। लेकिन इसके बावजूद दलित समाज से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कोई सुरक्षाकर्मी छाता लेकर नहीं खड़ा हुआ, जबकि सोनिया गांधी के लिए खुद एक सुरक्षाकर्मी छाता लेकर खड़ा रहा। कांग्रेस अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुए इसी भेदभाव पर खुद PM मोदी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया था। उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है, वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। जब देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस अध्यक्ष के कथित अपमान पर बोलना पड़ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि बुजुर्ग नेता खड़गे के बजाय सिर्फ सोनिया गांधी को छाता लगाया जाना कितना बड़ा मुद्दा था। तो वहीं दूसरी तरफ 11 अगस्त को जब खुद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, इस दौरान उनकी सादगी का एक जबरदस्त उदाहरण देखने को मिला। जब अचानक बारिश आ गई। लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है, आप लोगों को कैसा लगता है इसका? ये किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी, मेरा गांव मेरा गौरव। दरअसल जिस वक्त PM मोदी किसानों से बात कर रहे थे, उसी दौरान बारिश होने लगी। फिर क्या था, मोदी की सुरक्षा में तैनात SPG तुरंत एक्शन में आई और PM मोदी को बारिश से बचाने के लिए छाता लगा दिया। लेकिन तभी अचानक PM मोदी ने SPG जवान से छाता लेकर खुद पकड़ लिया और वहां मौजूद किसानों से कहा, आप सभी लोग मेरे छाते के नीचे आ जाएं। ये किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी, मेरा गांव मेरा गौरव। तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई न कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। जरा सोचिए, जिस प्रधानमंत्री के लिए जबरदस्त प्रोटोकॉल होता है, उस प्रधानमंत्री ने खुद किसानों के लिए हाथ में छाता पकड़ा, जिसे देखकर SPG के जवान भी दंग रह गए, क्योंकि अमूमन प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे ऊपर रहती है, जिनके लिए SPG वाले 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद PM मोदी ने बड़ी ही सादगी के साथ SPG के हाथों से छाता लिया और किसानों को बारिश से बचाने के लिए खुद छाता पकड़ लिया। तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के लिए खास तौर पर सुरक्षाकर्मी को छाता पकड़ना पड़ा, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तो छाता भी नसीब नहीं हुआ, धूप में ही खड़े रहे। दोनों तस्वीरों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही PM मोदी ने किसानों से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपसे जो सुना जाना, उसके आधार पर जो सोच की
उसी में से तो नई नई वैरायटीज आ रही हैं और आपके चेहरे से लग रहा है आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। भाई किसान लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है, आप लोगों को कैसा लगता है इसका? हाँ, आइए किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव। हाँ, तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था। हाँ, तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत फूड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। अनीता है, मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। जो अपना रोगग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं, उसको अच्छे गन्ना निकाल के उसकी नस्ल बना करके सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना, कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना। हाँ, चला लेती हूँ। अरे वाह। किसान सम्मान निधि है, इसका तो कहना ही क्या है। वो और तो सिंचाई से भी आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं फ्यूचर सुनता हूं ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा और यही तो 3 गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। इससे पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के, तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना रिबन कट जाता। पहली बार हुआ किसान बुलाए और किसानों से पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछे, कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछी।